कुंज बिहारी नित बिलास, यही राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास, सुमर करो विश्वास। भज मन श्री वृंदावन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, जैसे ही आप श्रवण कर रहे हैं कि अपने परिवार में जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि एक लौकिक नाता भी है और एक पारलौकिक नाता है। लौकिक नाता अर्थात ये शरीर लौकिक वस्तु है, तो आत्मा पारलौकिक परमात्मा का ये अंश है या परमात्मा का ही स्वरूप है आत्मा। और शरीर संसार जो व्यवहार जो इंस्ट्रूमेंट है ये लौकिक है। तो यहाँ पर लौकिक और पारलौकिक, इसी को तारतम्य के जो सब्जेक्ट विराट में जड़ चंदन की गांठ करके कहा है। यहाँ जड़ भी है और चेतन भी है। इसमें से जीव को या चेतन को अपना स्वरूप को पहचान करके अपने पूर्ण स्वरूप में मिलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ब्रह्म खोज में पहुंच गए हैं, भोजनगर हरिदास जी के साथ सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ तक हम श्रवण कर रहे थे। और प्रवृत्ति मार्ग लौकिक अधिकार के साथ माता पिता साथ में आ गए। और अब दो चीज़ है, आत्मा परात्मा परमात्मा होकर के निकलना भी है और यहाँ पर शरीर संसार व्यवहार भी है। तो दो संधि के बीच में देवचंद्र जी महाराज अपने आप को पाते हैं। ये भी हम श्रवण कर रहे थे कि पिताजी किस तरह से है लौकिक वंश फैलेगा और अपना गृहस्थ धर्म सफल बनाने के लिए, प्रवृत्ति मार्ग सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और पुत्र देवचंद्र इस चीज़ में कतई अपना स्वभाव दिखाते नहीं। और बीच में एक ये निवृत्ति और प्रवृत्ति के बीच में हरिदास जी गुरु खड़े हैं। और अब हरिदास जी बहुत एक सुंदर दिन देख करके मंत्र देने के लिए तैयार हैं। और उसी दिन को लौकिक मार्ग में भी शुद्ध पवित्र दिन माना गया शादी होने का। अब अपना कर्तव्य की एक कठोरता उन्होंने दिखाई पिताजी ने, तो कुछ सलाह किए बिना एक लड़की को देखते हुए शादी की तैयारी हो गई। तो ये प्रसंग चला हुआ है। जैसे ही मंत्र देने के लिए तैयार हो गए, कल हमने सुना, पूछा काहू का लिया है, कया सन्यासी कर विश्वास, सन्यासी का मंत्र लिए हुए हैं। अब कहा सोई नाम सुमिरन चिट्ठी में लिखा कर, रोटी में चिट्ठी वाय के देव सन्यासी को यूँ कर। गुरु जी ने ऐसा कहा हरिदास जी ने। तो देवचंद्र जी महाराज अंदर से सोचते हैं कि जो मेरा रग रग में तो वो मंत्र जो बैठा हुआ है रोटी में चिपका के जाएगा, क्योंकि अगर इतना सरल से जाता तो क्यों ना हम इतने सन्यासी लोग, इतने मतलब त्यागी महात्मा, इतने साधना करके हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, दोष है, सारा नेगेटिविटी नकारात्मक विचार हमारे अंदर है, तो रोटी में चिपका करके देने से क्यों नहीं जाता है। ये सब कहीं ना कहीं चिपका के खाने में कहीं डाल के दे देते। बहुत ये काम ने सताया मेरे को, तो किसी को फल में डाल के दे दो, उस चीज़ को फल में लिख करके दे दिए। क्रोध है, उसको भी लिख करके पेपर में डाल के दे दे। ये बात सब तर्क में आ रहा है, अपने हृदय कबूल नहीं कर रहा है। तो हृदय में जो कबूल नहीं करता है उस चीज़ को रखने का भी ढंग है। तो बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने रखा कि गुरुदेव मुझे आत्मसाक्षी नहीं दे रही है। तो गुरु भी गुरु थे कि उन्होंने जब लॉजिक दिया कि इस तरह से चिपकाने से तो रोटी में चिपकाने से नहीं जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास एक चीज़ पर है कि आप जो मंत्र दे रहे हैं उसमें अगर शक्ति ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक वो
चला जाएगा। जैसे दिया हम जलाते हैं, दिया से ज़्यादा शक्तिशाली जब बिजली जलाई गई तो दिया को होते हुए भी उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। और सूर्य उदय होने के बाद तो कुछ भी कृत्रिम जो बत्ती है, उजाला है, सब नगण्य हो जाते हैं। उसमें फूकने की ज़रूरत नहीं है, बुझाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपकी जो है इष्ट का मंत्र जब पावरफुल है तो ऑटोमेटिक मेरे अंतस्करण में वो घर करके बैठेगा। मुझे तो ऐसा लगता है, बहुत सुना ऐसी बात हरिदास जी बड़ो जो पायो सुख, क्योंकि जब विवेकी शिष्य, श्रद्धालु शिष्य और जिज्ञासु शिष्य मिलते हैं तो गुरु भी अपना पुण्य समझते हैं। ये गुरु शिष्य के धर्म में एक बहुत गुह्य बात है। और यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान देने का है कि गुरु हरिदास जी ने अपने आप मंत्र देने की इच्छा की है। यहाँ पर हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि गुरु को जो है दिल जितना, ये परमात्मा को दिल जितना उपलब्ध हो सकता है समय लगेगा, क्योंकि गुरु का दिल जितना ही परमात्मा का दिल जितना है। तो अपने सेवा से रिझाए और मंत्र भी प्राप्त हो गया, भजन से वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। प्यारे सुंदर साथ जी, जो प्रथम दर्शन में मुँह दाढ़ी हाथ बरसी ऐसा भेष ल्यावन हार, तो यह भेष सिपाही का, तो उसको ही अगर स्वरूप में इस समय महामती प्राण सदगुरु महाराज को भागवत श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अब अध्ययन कर रहे हैं जरूर, शब्द बहुत इकट्ठा किए हैं, प्रसंग बहुत ले, लेकिन स्वरूप अभी वही पकड़ रहे हैं। स्वरूप में फर्क नहीं हो, स्वरूप में वही पकड़ रहे हैं। और मंत्र जो दिए हैं सन्यासी से, सन्यासी के मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन ये मंत्रवान भी वही जिन्होंने दर्शन दिया है, यही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कि जब कहा कि भजन मन से वृंदावन, उससे पहला तीसरा प्रकरण का ये चौपाई नंबर 35 में सुना ऐसी बात हरिदास जी बड़ो जो पायो सुखा, उसके बाद दियो नाम सुमिरना। देने से पहले क्या बोला? देखो स्वरूप सन्मुख बोले, देखो स्वरूप सन्मुख बोले, सामने में स्वरूप देखो। तो पूरा उनका जो सेवा भाव का, जो सेवा करने का जो उनका क्षेत्र है, वही भगवान का जो मूर्ति है, बांकी बिहारी की मूर्ति है, बाल मूर्ति, उनको उठाना, उनका अभिषेक करना, कपड़ा बदलना, स्वरूप तो इनको कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी की सेवा से स्वरूप कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्वरूप वहाँ पर खड़ा है मूर्ति में और शब्द श्रीमद् भागवत में है। तो भागवत द्वारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान में से चेतन भर रहे हैं, ज्ञान से उसमें चेतन भर रहे हैं, चेतन को महसूस कर रहे हैं। और सेवा जो गुरु जो कर रहे हैं, उनको गुरु की सेवा में मदद कर रहे हैं। और अपने हृदय में जो स्वरूप है, वो तो साक्षात स्वरूप जितना भी हो, यहाँ पर परोक्ष स्वरूप है अभी। और श्री भागवत में चैतन्य स्वरूप का दर्शन हो रहा है, लेकिन वो सब परोक्ष है। अपने प्रत्यक्ष तो वही है ना, जो मुँह दाढ़ी हाथ बरसे ऐसा भेष ल्यावन हार, जिन्होंने बातें हुई है, मदद की है, तो स्वरूप वही पकड़े हुए हैं। ठीक है, सदगुरु महाराज के अंतस्थ हृदय में आप जब दर्शन करेंगे, अभी वो अवस्था चल रहा है। लेकिन यहाँ अब गुरु ने कहा कि हरिदास जी ने देखो स्वरूप सन्मुख कहा, इस स्वरूप को देखो बोल रहे। श्रीमद् भागवत में शब्द है और स्वरूप यहाँ पर मूर्ति में स्वरूप यहाँ दिखाई दे रहा है। अब शायद सदगुरु के हृदय में अब स्वरूप में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ जाएगा, स्वरूप थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा। मैं इसी जगह में मैं बोल रहा हूँ कि अब ये स्वरूप को हृदय में अंकित करना और हृदय में उसी का छाप रहना, यहीं पर से आप थोड़ा थोड़ा समझते जाइएगा और बाद में जब आएगा और एडवांस रूप में आएगा। इसीलिए मैं बेस में ये बोल रहा हूँ, एक उदाहरण दे करके। स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में
ज़ोरदार प्रवचन दे रहे थे। कोई एक आर्टिस्ट वहीं से निकल रहा था, तो जैसे वो आवाज़ सुना तो वो हॉल के अंदर घुस गया। जैसे ही वो हॉल के अंदर घुस गया था, एक भयंकर दिव्य पर्सनालिटी पूरा पगड़ी बांधा हुआ, एकदम जलजलाकार। वो जानता नहीं कि वो कौन है, लेकिन आवाज़ उसने जैसे बाहर सुनी तो अंदर घुसा। वो स्वतः वो आर्टिस्ट था, और उसको तो वही दिखता है ना, सूर्य उदय हो रहा हो, कहीं पेड़ के बीच से सूर्य का प्रकाश, वो डालियों के बीच से सूर्य का प्रकाश निकल रहा हो, कुछ ऐसा नज़ारा प्रकृति से लेकर के अपने कैंपस में डाल करके बनाने का। तो कोई ऐसे अद्भुत व्यक्ति तो दिखाई देता, उसका नक्शा बनाना। इसलिए वो घूमते रहते हैं बैग लेकर के। तो यहाँ घुस गए, तो उनको इच्छा हुई कि मैं इनका एक नक्शा बनाता हूँ। वो प्रवचन क्या कर रहे हैं, उनको उसका मकसद ही नहीं है, इनको तो नक्शा बनाना है। जैसे प्रारंभ किया बनाने को, तो बनाते गए और उन्होंने लेक्चर भी ख़त्म किए, और इधर में नक्शा भी ख़त्म हुआ। नक्शा ख़त्म हो गया, जैसे उठा के देखते हैं वो, क्योंकि व्यक्ति विवेकानंद जी स्टेज से उतर करके आ रहे हैं, और ये नक्शा जो है क्या बनाया क्या निकला। आर्टिस्ट अपने आप पजल हो गया कि मैंने इतना, मेरा अभी तक ऐसा फेल नहीं खाया हूँ मैं जो है वो बनाता हूँ, ये दूसरा क्या निकला, उससे रहा नहीं गया। तो सीधा विवेकानंद के पास गए और माफ़ी मांगी कि सन्यासी जी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आपको दिव्य स्वरूप देख करके मुझे नक्शा बनाने की इच्छा हुई, तो मैंने आपका नक्शा उतारा, लेकिन बन गया ऐसा, ये कौन है मुझे पता नहीं चला, मुझे पता नहीं है, लेकिन नक्शा ऐसा आ गया, मैं क्या करूँ, मैं तो आपका नक्शा बना। जैसे विवेकानंद ने नक्शा को देखा, आर्टिस्ट के चरण पकड़ करके प्रणाम करते हैं कि धन्य है आप। ऐसा क्यों, क्या? ये मेरा गुरु परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का, मेरा गुरु का नक्शा है। पूरा भीड़ वहाँ पर रहे, तो विवेकानंद ने इसी ने नमस्कार किया उस आर्टिस्ट को, कि उन्होंने तो प्रूफ कर दिया कि वास्तव में मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे अंदर गुरु बैठ के बोलते हैं, मेरे अंदर गुरु बोलते हैं। वास्तव में प्रत्येक शिष्य का धर्म गुरु को इस तरह से हृदय में रखना है। यहाँ से प्रारंभ होगी यात्रा साधना की, और करते करते कहाँ पहुँचना है? श्री राज जी के पास। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रुचि रुचि, यही तुम्हारा विश्राम। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, यह अध्यात्म की यात्रा है। उसमें पहुँच के पूर्णमदः पूर्णमिदम अपने हृदय से अपने आप आवाज़ निकले, इस तरह से जीवन को कंप्लीटनेस की ओर खींचना है। यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है कि देवचंद्र जी को, कि यह वैसा सिपाही का, वहाँ से लेकर के अब साधना का क्रम बढ़ते बढ़ते ज्ञान का पूरा टटोला और भक्तिमय साधना श्रीमद् भागवत में पहुँचे। अब अपने आप भक्ति हृदय प्रदान होकर के खींचा जा रहा है। सेवा भाव भी ऑटोमेटिक हृदय से बहुत आनंद के साथ गुणांग इंद्रियों से सेवा होती है। कोई लोड फीलिंग नहीं है, कोई शंका नहीं। इस तरह से बिना विवेक, बिना बुद्धि ही ऑटोमेटिक ये भाव जग रहा है। और जो बुद्धि है, जो विवेक है, वो तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के आदि में लगा है। सेवा में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो गुणांग इंद्रिय अपने आप वो नोइंग, डूइंग और बीइंग हो गया है। अब तो ऑटोमेटिक सेवा लगा। लेकिन जो बुद्धि का खर्चा है वो उन्होंने बिल्कुल शास्त्र मंथन में लगा रहे हैं। और सखी भाव है भजियो उपदेश करके यह अब कहा कि ये स्वरूप देखो और ये मंत्र जपो और सखी भाव से तुम जपा करो। विदा दई तिनको घर को, तीना घर को देखा मत तुम्हें ते तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब एक बहुत बड़ा हृदय, विशाल हृदय, गति गलित गात होकर के कि मुझे गुरु ने, यहाँ मंत्र तो ठीक है, अपने जगह में मंत्र तो अपनी शक्ति दिखाती है, लेकिन विशेष करके यहाँ गुरु महाराज खुश होकर के अपने ही दिल से जो उन्होंने मंत्र दिया है, ये खुशी को लेकर के जा रहे हैं।
और संसार से सुख दुख का एक ये घर है ही, दुखालय है ही। तो जैसे ही पहुँचे हरिदास जी खुश है और भागवत के एक एक शब्द खुश है। जिस स्वरूप को दिखाए थे उस स्वरूप जो है किशोर स्वरूप, बाल स्वरूप भगवान का, वो खुश है। और स्वयं देवचंद्र जी महाराज को तो खुशी की जो है कोई सीमा ही नहीं है। जैसे पहुँचे, लेकिन उधर में बिल्कुल निवृत्ति मार्ग का बहुत बड़ा स्वरूप बैठे हुए हैं मत्तु मेहता प्रवृत्ति मार्ग के। अब ये नाराज हो गए। भद्र वेश देख के करने लगे शोर, एक ऐसो काम कियो शाही श्रृंगार ऐसा ठौर। वे भद्र वेश देख के अभी गुरु दक्षिणा सॉरी गुरु दीक्षा लेकर के जैसे आए तो भद्र वेश है। भद्र वेश में क्या क्या है? बाल बिल्कुल मुंडन है और सफ़ेद वस्त्र है। ये भद्र वेश देखा के करने लगे शोर। पिताजी चिल्लाने लगे, क्या बोलने लगे कि ये कैसो काम कियो, तुमने क्या काम किया, चाहिए श्रृंगार से ठोरा। आज के दिन तो 16 श्रृंगार करके बैठने का दिन था, तूने ये क्या कर दिया। बहुत चिल्लाए। दूर से देखे कौन आ रहा है घर के सामने में। इस समय तो ये रास्ता से देवचंद्र आता था। आज दूसरा ही कौन आ रहा है। पहले तो पहचानना ही मुश्किल हुआ। एक दो जने को पूछे भी कि अपना चश्मा उतार कर भी देखे कि कौन आ रहा है। देखा था आपका सुपुत्र देवचंद्र आ रहा है। देवचंद्र ऐसे भेष में कैसे हो सकता है। तब से ही अब पारा चढ़ गया ऊपर। तो फिर नज़दीक में आते आते तो रोए पीटा दुख पाएगे, छाती पीट के रोने लगे पिताजी। खीजा डराए कहे सुकन्ना। खीजा मतलब बहुत गुस्सा होकर के, डराए मतलब पूरा डर दिखा करके। अब डर दिखाने का शब्द यहाँ प्रयोग करना मज़ा नहीं आता है, आप समझ जाएंगे। आप भी अपने पुत्र को डर दिखाते हो और अपने व्यवहार में करते ही हैं डर दिखाने की बात। तो श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहते हो दीना, आज का दिन में आप क्या चाहते हो। जब मैं इटरी में क्लास कर रहा था तो वहाँ पर एक विद्यार्थी थी, वो एकदम अपने वंशज में कोई प्रणामी नहीं, तो उसने अकेली धर्म ली। तो पिताजी तो बिल्कुल अब पिक्कड़ भी मांसाहारी भी। ऐसे परिवार में एक लड़की जब तारतम महामंत्र गले में कंठी पहन के घर में पहुंची तो पिताजी ने हथियार उठाए। नेपाली में खुकुरी बोलते हैं जो हथियार को, उनका राष्ट्रीय हथियार है वो। खुकुरी लेके आ गए, अब तेरे को ये कंठी जो है ना, इसी में से अब मैं दाढ़ से अलग कर देता हूँ। तो लड़की क्या करती है कि पिताजी बहुत खुशी की बात है, आपके हाथ से मरने से तो फिर तो पुण्य ही अलग होता है। और मुझे चिंता नहीं है पिताजी, मैंने जो मंत्र लेके आया हूँ ना वो अमर मंत्र है। आप भले शरीर को काट दो, लेकिन मैं मंत्र के कारण अपने धाम में जाऊंगी और मुझे तो कोई चिंता नहीं। जैसे उसने हिम्मत करता ऐसे बोली तो पिताजी के हाथ में जो खुकुरी था वो अपने आप जमीन में गिर गया और प्रणाम की, माफ़ी मांगी और मुझे भी तेरे साथ ले जा। उन्होंने उतारतम ले लिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे ऐसे सबके जीवन में कहीं ना कहीं है सुंदर सा जी। एक नया अभियान अब परमात्मा श्री राज जी महाराज खेल में भेजे हैं। कैसा कैसा क्या क्या अनुभव दे करके उठाते हैं श्री राज जी ही जाने, और जिनको जगाया जिस तरह से वो जाने। दुख भी न हुए जागनी भी बोले हैं, और दूसरी जगह बोले हैं कि धनी जगह है तो जागे। और धनी किस तरह से जगाते हैं, अपने अपने सबके हृदय में बीतक है सुंदर सा। सदगुरु का बीतक मेरुदंड है, बाकी में रिप्स की हड्डी जैसे तो बहुत अब सबके बीतक है। सब में आनंद लेना सुंदर साथ जी। हमारे प्रवृत्ति मार्ग के मूर्ति स्वरूप महत्व मेहता जी पिताजी बहुत रोए। देवचंद्र ने कहा तुम क्या चाहते हो दिन, आज से आप ऐसा गुस्सा कर। आप इतने दिन तो गुस्सा नहीं करते थे, मैं उसी टाइम में जाता उसी में आता था। आज क्या आपने बाल मुंडन किया और सफ़ेद वस्त्र पहना, और क्या किया हमने। कोई हम आ ही रहे हैं, घर में आ रहे हैं, हम उधर उधर कहीं गए नहीं। तो आज के दिन की आपके लिए क्या विशेषता है।
पता चला आज तुम्हारी शादी है। अच्छा ये बात है। अब देवचंद्र जी जैसे जानकारी में आई कि शादी है तो उन्होंने कहा, पिताजी माताजी आप ध्यान से सुनना, मैं ब्याह करना था जिनसों किया है तिनसों, मैंने जिनके साथ शादी करनी थी मैंने कर ली। वाह, कितना आत्मा स्वरूप में होकर के बोल रहे हैं। यह शादी करने का मतलब है संबंध लगाना, आत्मा का संबंध परमात्मा से, और बीच में संबंध लगाने वाले गुरु होते हैं। गुरु संसार में भी दुल्हा दुल्हन के सामने एक पंडित रहता है। यहाँ वो पंडित के दर्जा तो गुरु का नहीं है, मैं वो उस हिसाब से कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, कृपया उसमें थोड़ा विचार करना, मैं उसका कहना। लेकिन जाहिर रूप में जब देखते हैं दुल्हा दुल्हन को मिला करके मंत्र उच्चारण करने वाले गुरु रहते हैं, पंडित रहते हैं, ऐसे आत्मा परमात्मा के बीच में संबंध लगाने वाले गुरु रहते हैं। लेकिन एक फर्क है पंडित जी और गुरु जी में। पंडित दुल्हा दुल्हन को मिला करके मंत्र उच्चारण करके पंडित जी चले जाते हैं अपने डेरा में, और मियाँ बीबी यानी दुल्हा दुल्हन अपने जीवन यापन में चले जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। अध्यात्म में क्या होता है, गुरु का रोल संबंध लगा के छोड़ना नहीं होता है, और बिल्कुल परमात्मा के पास दरवाजे में पहुँचाना पड़ेगा। गुरु शिष्य को, उस आत्मा को ठेकाना, परमात्मा के दरवाजे तक पहुँचाना पड़ेगा। इसलिए गुरु होना सरल नहीं। आज उन्होंने गुरु करके आए, मैं ब्याह करना था जिनसों किया है तिनसों, मैं तुमको बरजिया, देवचंद्र जी महाराज बोल रहे हैं, मैंने आपको तब से ही उमरकोट में जब मेरा बाल्यावस्था से ही ये बात आपने रखते आए और मैंने मना करता गया। बरजिया मतलब रोका, मैंने इस चीज़ को कब से आपसे रोका हूँ, मेरे काम नहीं ना, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। धरती में मेरा आगमन इसके लिए नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलते आया हूँ। अब पता नहीं अब यहाँ से उधर क्या क्या आपका मामा पीछे से आ गए, फिर भांजा ए भांजे करके माया मामा आए होंगे उधर से, और काका आए होंगे पूरा मुंह चिल्लाते हुए, देवचंद्र ज़्यादा बोलना नहीं, पता नहीं क्या क्या धमकी दी। फिर माता उधर से आई, बेटा हमारे वृद्ध अवस्था में कौन देखेगा, हमको पानी कौन पिलाए। हमारे एक एकदम तालीम प्राप्त एक प्रचारक थे, उनको फटाक से घर में बुलाया गया। घर में बेचारा कोई बीमार हो गए करके ऐसा कुछ बहाना करके बुलाए गया बेचारा। जैसे ही पहुँचे तो माता ने 4-5 आइटम रखी थी घर में, एक रस्सी रखी थी पैराशूट की, और केरोसिन का डब्बा रखी थी, और एक हथियार रखी थी, और एक विष का एक डब्बा रखी थी। 4 चीज़, और एक मैच बॉक्स। कमरा बंद। अब लड़का को बोलते हैं, देख बेटा तू शादी करना है तो कर, नहीं तो ये 4 चीज़ें मैं मर जाऊंगी, या तो लटक के मरूंगी, या जल के मरूंगी, या विष खा के मरूंगी, या हथियार से काट के मरूंगी, तेरे को आज करना है। अब लड़का कुछ नहीं बोल सका, माँ का इस हिसाब से। शंकराचार्य को भी यही कंडीशन था। शंकराचार्य करेंगे ना करेंगे माता जी करके नदी में चले गए नहाने के, और वहाँ उन्होंने माँ और बेटा गए नहाने के, हर रोज़ की माता गए तैरते तैरते, और बीच में माँ मुझे गोही ने पकड़ लिया, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, अब बेचारी चिल्लाने लगी, माँ गोही बोल रहा है कि अगर तू सन्यासी होगा तो छोड़ दूंगा, बोल रहा
अरे सन्यासी ठीक है, कम से कम चेहरा देखने को तो मिलेगा, मर जाएगा तो क्या होगा मेरा। तो गोही बोल रहा है माँ ऐसे बोलने से नहीं होगा, पानी पकड़ कर संकल्प करना है और गोही यहाँ से मंत्र उच्चारण करेगा। माँ ने जल्दी जल्दी पानी पकड़ ली और अंजलि में हाथ लेकर के प्रार्थना करने लगी। सूर्य भगवान को प्रार्थना करी, सब 5 तत्वों को साक्षी रखती है और अपने परम इष्ट को साक्षी रखती है कि मेरा लड़का बच्चा सन्यासी भले सही, मैं संकल्प करता हूँ, मैं कृष्ण अर्पणमस्तु करता हूँ, मेरा सारा जितने जो आता है सब चिल्ला चिल्ला करके संकल्प की। और वो ही भगवान छोड़ दे। शंकराचार्य जी बाहर आ गए, बेटा तेरा जीत हो गया, मेरा हार गया। तब शंकराचार्य सन्यासी गए। अब अपनी अपनी माँ का अंकुर है, सो तेता ही बोलिया जो गया जहाँ लो चला, जिन जिनका जहाँ तक के अंकुर है ऐसे ही प्रभु चलाता रहता है। सुंदर साथ जी, हम भी अपने वर्तमान जीवन में ऐसा प्रवृत्ति निवृत्ति का वार देखते हैं। तो माया का 13 हथियार है, उसमें से अपना 14वां हथियार बहुत ही अपनाए। देवचंद्र जी महाराज 14वां हथियार अपनाए थे, घर से अपना करके 14वां हथियार है टाकर प, यानी भाग जाना पड़ेगा। भागे भी थे बेचारे देवचंद्र जी, पता है ना आपको, है ना, लेकिन यहाँ तो पकड़ ही लिया। ठीक है, मैं तो तुमको बरजिया मेरे काम नहीं नमो। सुंदर साथ जी, मेरे इसमें पूरी तरह देवचंद्र जी महाराज बिल्कुल उसके विरोध में, मतलब दुनिया के विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने लिए वो सेफ्टी बात कर रहे हैं, अपने ऊपर तो अधिकार है ना। लेकिन लालदास जी महाराज आगे क्या करते हैं, ज़्यादा लालदास जी महाराज एक सब व्याख्या नहीं किया, एक रिजल्ट बता दिया। रिजल्ट क्या बताए, ऐसे में बिया हुआ खटपट हुआ नीत होए, या खटपट नीत होए, शादी की बात नहीं है, खटपट नीत होए ऐसे में बिया हुआ, ऐसा। सुंदर सा जी खटपट बाद में आया करके शादी के बाद तो खटपट शुरू है, ऐसा नहीं। हाँ, जितना खटपट पहले हो गया। खटपट नीत होए, नीता होए कब नीता, डेली पहले से होता। आपको पता है उमरकोट से ये खटपट चल रहा है, और करते करते यहाँ हरिदास जी के पास आने के बाद भी खटपट तो चलता रहता है। लेकिन उनका दिमाग इधर वाला में 1-2% काम करता है, फिर वहाँ से 3 प्रहर तो घर में रहते हैं, 12 से 3 बजे, रात को 12 से सुबह 3 बजे तक। उसके बाद तो गुरु जी की सेवा में तल्लीन है। ये भी एक बहुत बड़ा रूटीन है। जिनको संसार माया से, हृदय से अलग होना चाहते हैं, राजी का प्रेम में, आत्मा के प्रेम में डूबना चाहते हैं, होशियारी के साथ संसारी इन्वॉल्वमेंट से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। आज 21वीं शताब्दी का भी जो आत्मा रसो वैसा ब्रह्म और रस, आत्मा रस में डूबना चाहते हैं, सत्संग के रस में डूबना चाहते हैं, मन मानता नहीं है, बुद्धि विवेचन भी नहीं करता, लेकिन अंदर में एक आवाज़ जरूर होती है। उस आवाज़ को सपोर्ट देने के लिए ये इन्वायरमेंट, वातावरण को होशियारी से हैंडल करना पड़ेगा। संसारी एक्टिविटी जो होता है, जहाँ पर चित्तवृत्ति ज़रूरत अगर नहीं है, जहाँ तक हम बच सकते हैं, व्यवहार भी ना बिगड़े और भजन भक्ति में समय ज़्यादा थे। जैसे गोपियाँ क्या करती थी सखी ब्रजमंडल, कहीं जाने के बहाना से कृष्ण के गली से होकर के निकलते थे। ऐसे ही गुरु जी मंगलदास जी के ज़माने में भी कितने आत्मा घर में से परमजन नहीं मिलता था तो सब्जी लेने को बाजार के बहाने से गुरु जी को प्रणाम करके निकलते थे। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के ज़माने में भी हमने जब तारीफ में थे, अभी आज जागू जी बोल रही थी कि कितने ऐसे आत्माएं थे और कितने को तो पत्नी ही साथ नहीं देते हैं, तो दुकान जाने के बहाना से, दुकान तो इस टाइम में निकलते हैं 8 बजे दुकान, अब दुकान तो कितने बजे खोलेंगे, श्रीमती को तो घर से दुकान जाने में देखना चाहिए ना। तो दुकान जाते समय गुरु जी दीनदयाल के पास गए, 2 चौपाई 5 चौपाई श्रवण करके चौपाई चला के दुकान जाते थे। और कितने श्रीमान साथ नहीं देते हैं, तो श्रीमान दुकान गए, सब घर पर चटाचट सब कर दिया, फटाफट 1-1.5 घंटा 2 घंटा एकदम दौड़ के गुरु जी के पास चौपाई चला के फिर राइट टाइम में घर पहुंचते थे। और अभी तक में आता है जब हम
आभासी बंदर चले जाते हैं, आभासी बंदर में हम सुनने को मिलेगा। तो ये सृष्टि का आदि काल से ही ये प्रवृत्ति निवृत्ति की झगड़ा शुरू हुई है। ये बनाए सृष्टि ऐसे ही है। तो इस तरह से खटपट होता रहता था। शादी हो गया, ठीक है, देवचंद में शादी हो गई है। अभी लड़की का नाम भी नहीं आया, कि लड़के के पिताजी का नाम भी नहीं आया, लड़की का बाल लीला तो बात ही नहीं हुई। राधा की जी को तो बाल लीला की बातें करते हैं यहाँ पर। यहाँ लीलबाई है, बाद में आएगा। लड़के का नाम लीलबाई है। अभी लीलबाई का जन्म कहाँ, कोई सुंदर पूछते हैं कि बाईजी महारानी को तो डिटेल में सब बताते हैं, लीलबाई के लिए कोई नहीं बोलते हैं। सुंदर महाराज जी, लीलबाई का जन्म कहाँ हुआ था, लीलबाई के माता पिता के विषय में तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। मैं कहता हूँ लीलबाई को तो है ना चर्चा, लीलबाई के विषय में तो जानते हैं ना। हाँ, लीलबाई बस उतना ही काफ़ी करो। हाँ, क्योंकि हम रावण को जानते हैं, उसके पिताजी को इतना करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं संसार में। फिर लीलबाई के साथ रावण जोड़ा, ऐसा नहीं सुंदर सा। संसार में ऐसे विलियन भी है, हीरो भी है। जितना जरूरत है उतना ही लेते हैं। आप लालदास जी महाराज श्रीमद् भागवत के जैसे उसका खानदान लाए थे, उसका भरत जी का वंशा, मैत्री जी का वंश जैसे ही यहाँ पर वंशानुक्रम में घुस जाएंगे। लीलबाई को तो देवचंद में संबंध हो गया, इसीलिए ये बात है। अब उनके पिताजी को कहाँ से क्या, कहाँ कहाँ जीव है, सब लालदास जी महाराज का फुर्सत भी नहीं है, ना हमारा फुर्सत है। आपका फुर्सत है तो कृपया ढूंढिएगा, और किस तरह तो आप ढूंढिएगा कहाँ कहाँ है। लालदास जी महाराज ने इतना बताया भी नहीं, और हमारे भी गुरु महाराज ने इतना मेहनत नहीं किया कि लीलबाई का खानदान ढूंढने का। ठीक है सुंदर साथ जी, बस लीलबाई नाम है। लीलबाई और देवचंद्र जी महाराज के बीच में शादी हो गई। देवचंद्र जी, अब हम नॉर्मल जीवन में शादी की बात तो है। अब तो नया संसार एकदम, क्या बताएं। गुरु जी दीनदयाल महाराज, गुरु जी मंगलदास जी, गुरु जी के पास एक लड़का रोज आता था, दिन में 2 बार 3 बार आता था। बीच में लड़का गायब हो गया, आना ही छोड़ गया। तो 15-20 दिन नहीं आने के बाद गुरु जी पूछने, ये वो लड़का कहाँ गया आजकल, बहुत दिन से नहीं आ रहा है। तो पता चला कि उसकी सगाई की तैयारी हो करके बस शादी एकदम मुख में आ गया है। अच्छा, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। ऐसे बात करते तो आ गया। और उनसे मेरी बात नहीं हो पाई है 2-4 दिन में, तो इसलिए हम उनकी जो नाम उच्चारण करने की अनुमति नहीं है। लेकिन घटना एकदम ज्वलंत है। तो गुरुजी पूछते हैं, फलना, हाँ गुरुजी, अच्छा 2 पैर वाला को क्या बोलते हैं? वो लड़का बोलता है मनुष्य गुरुजी। अच्छा, 2 पैर वाला को मनुष्य बोलता है, अच्छा। फिर गुरुजी दारिये से फलना, हाँ गुरुजी, 4 पग वालों को क्या बोलते हैं? पशु गुरुजी। अच्छा, फलना तू क्या होने जा रहा है? गुरुजी को बताया नहीं ना, उनके सगाई हो रहा है, ऐसा बताया। ऐसे बीच में खो गया, गुरुजी को पता चला, क्योंकि ये प्रिय परिवार से थे, पता चल गया। तो गुरुजी हैं गुरुजी, बस अब तो हंस नहीं रहा ना बाकी। फिर गुरुजी ऐसा देखे, फलाना 6 पैर वाले को क्या बोलते हैं? 6 पैर वाले को मक्खी बोलते हैं गुरुजी। अच्छा, और तू क्या होने वाला है? गुरुजी अब क्या बात? फिर गुरुजी धीरे 2 मिनट बाद फलाना 8 पग वाले को क्या बोलते हैं? मुझे 8 पैर तो स्पाइडर, मकड़ी बोलते हैं। अच्छा, मकड़ी बोलते हैं। फलाना तू क्या होने वाला है? गुरुजी इस तरह से धीरे से बताते बताते मकड़ी तक पहुंचाए, और मकड़ी वास्तव में प्राणजनी वाणी में कहा, ए बना थे बाघ विस्तरो, ये शरीर धरती में अकेला आता है और इतना व्यापार धंधा से
फैलाता है और मकड़ी क्या करती है, अपने जाल खुद बनाती है और उसी में रहती है और बच्चे उसी में उसको ख़त्म कर देते हैं। लास्ट में आकार ही रहता है, अंदर प्राण नहीं रहता है। गुरु जी का ही ये, गुरु जी अपने शिष्य को प्यार से, ममता से जागृत, गुरु जी का अधिकार के विषय है। हम तो खाली रिपीट कर रहे हैं सुंदर साथ जी, हम उस दर्जा से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गुरु जी का इस टीचिंग से, गुरु जी का इस प्रकार का भाव को जब ये गुरुजन के मुखार बिंद से जिस व्यक्ति से गुरु जी बात की, उन्होंने तो हमको तो 100 बार बोला इस घटना को, तो मुझे गुरु जी ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे करके जो सुनाते हैं, हम बच्चों में ही छोटे होते जो स्कूल लाइफ में सुनाते थे। तो जैसे ये घटना सुने तो अब इसलिए हम बोलने का अधिकार नहीं है, हम गुरु जी ऐसा बोलते थे करके हमने भाव को शेयरिंग किया है सुंदर साथ जी, और उसका असर जो हुआ आप जो देख रहे हो, आगे बोलना ठीक नहीं है। तो श्री देवचंद्र जी हरिदास जी के सेवा करत है सोए सुंदर साथ जी। अब देवचंद्र जी महाराज का रूटीन क्या है, रूटीन में कोई फर्क नहीं आया। रहे सोबत हरिदास जी की, 2 पहर रात लगे, 12 बजे तक अपने गुरु जी की सेवा में रहते हैं। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते ये, चर्चा करना, सेवा करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, इसी में उनका गुजरान, मतलब समय इसी में बीतता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है शादी से। सुंदर साथ जी, यही तो है महात्मा, महान बुद्धि के सागर। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कोई शादी से कोई असर नहीं किया, ऐसी बात नहीं सुंदर से, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, सभी संतों को कदर करना चाहिए। संत गृहस्थ भी हैं, संत ब्रह्मचारी भी हैं। शादी करने से ब्रह्म छूटेगा ऐसा भी नहीं, और शादी न करने से ब्रह्म प्राप्त होगा ऐसा भी नहीं। बस इतना जरूर करना है, जरूर होना है कि ये पति पत्नी, ये पैसा, ये भोग का विषय न बना करके, भोग का विषय न बना करके ये भक्ति का विषय न बनाना चाहिए। बस ये टेक्निक सीखना चाहिए। पैसा भी कुछ बुरा नहीं है, बस उससे भक्ति को बढ़ाना चाहिए। और पति पत्नी का संबंध बहुत पवित्र दिव्य संबंध है। इस संबंध को भोग में परिवर्तन न करके भक्ति में परिवर्तन करने का टेक्निक सदगुरु महाराज तारतम्य बानी से सीखना चाहिए। बस इसीलिए या किसी को बढ़ावा देना, घटावा देना ऐसा नहीं है। जीव का अपना स्वतंत्र अंकुर है, वो बिल्कुल कौन रास्ता से आ रहा है, परमात्मा किस रास्ता से खींचते हैं, राजी को किसको क्या कराना है उसी हिसाब से करते हैं। कोई धर्म, कोई आश्रम अपने आप में स्वतंत्र भी नहीं है, और उस आश्रम को अपनाएं, उस आश्रम में हूँ, यानी गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम हूँ करके अपना नाक को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं। ये परमात्मा का आदेश है। जहाँ है वहीं से हम होश आने के बाद आगे किस तरह से हम जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने में जो धन है उसको धन्य बना सकते हैं, अपने जो संबंध है उसको दिव्य बना सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सदगुरु महाराज को क्या हुआ, मैं उदाहरण बोल रहा था कि सदगुरु महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा रूटीन में, इतना आप रखिएगा। अन्य संत की बात करता हूँ मैं। महाराष्ट्र में 2 संत हुए, तुकाराम जी और नामदेव जी। उनके जीवन की गाथा बहुत फेमस है। हमारे तुकाराम जी का जो पत्नी थी वो बहुत ही अच्छी नहीं थी। तुकाराम जी की पत्नी एकदम एक कर्कश स्वभाव का, और तुकाराम जी तो भक्त है विट्ठल के, भगवान विट्ठल के, अब वो तो भक्त है। तो ये मंदिर जाने के लिए जैसे उड़े थे तो पत्नी क्या करती थी, रास्ता रोक देती थी, धूप वगैरह जो तैयार वो उठा के फेंक देती थी, और मंदिर जाने का जो वस्त्र है उसको छुपा देती थी, फटा देती थी, कुछ कर देती, हर प्रकार से बाधा पहुंचाती थी। तुकाराम जी हंसते और जैसे तैसे मंदिर पहुंचते हैं, मुस्कुराते हुए भगवान से बोलते हैं, हे विट्ठलेश्वर, तू बहुत कृपावान है, बहुत मेहरबान है, तूने ऐसे पत्नी दे रखी है मेरे को, मुझे घर में बसने की इच्छा ही नहीं होता है, मुझे घर में बैठने, उनके पास बैठने की इच्छा ही नहीं होती है।
कि आपके पास दौड़ के आने की इच्छा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ भगवान, आपने ऐसे पत्नी दे रखी है कि मुझे घर में बैठने की इच्छा ही नहीं होती आपके पास आने। वो तो हंसते हुए बोल रहे हैं, रोते नहीं बोल रहे। ठीक उल्टा नामदेव की पत्नी बहुत अच्छी, बहुत सुशील, बहुत धैर्यवान। जैसे ही सुबह उठते ही पतिदेव के लिए सब जितनी भी हैं पूजा का सामान, फूल सब तैयार, इवन जपमाला भी एकदम पूछ पास के रख देती है। और पतिदेव जैसे उठे और सब तैयारी है, पतिदेव आप भजन में लग जाइए। इतनी अच्छी, सारा घर व्यवहार कोई कमी न रहने नहीं देती है। और इतना प्रिय भाषी है कि बठिलेश्वर के पास जाकर के नामदेव कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी कृपा को कहाँ तक वर्णन करूँ, आप इतने दयालु, आप इतने कृपालु, ऐसे पत्नी आपने दे रखी है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, घर में आपके पास आने का मौका मिलता है। ऐसे ऐसे संत के जीवन में, गृहस्थ जीवन की चर्चा है, और भी कितने संत। और नरसिंह भगत के जीवन में देखें, उनको तो पत्नी ही मर गई। अब वो चिल्लाना वालाने बात नहीं, भगवान के पास गए, भगवान भलो थयो गयो जंजाल, सुखे से भजू गोपाल, करता लगे नाचने लगे। ग्रेट मैन डज नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट थिंग्स डू डिफरेंटली। अवस्था और व्यवस्था वही है, लेकिन हमारी जो यागनी के जो प्रक्रिया, अपने अंदर का जो संसार है, हाँ, बाहर का जानवर क्या करे, अंदर का जानवर जो है ना, अंदर में है हमारा सारा वृत्तियाँ। इसके अंदर में ऐसा ट्यूनिंग मिले कि हमारा दृष्टि ही हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग, हर प्रकार से परमात्मा की ओर, ऐसा राज्य से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इन महात्माओं की जीवनी सुनने से ताकत आती है, सुनना समझ। इसलिए हम सद्गुरु महाराज के जीवन के, ये हमारा मेरुदंड है, सद्गुरु महाराज की जीवन। उनके साथ जो रिब्स की हड्डियां हैं उसे मजबूत है, नस है, बस ऐसे स्वरूप कंप्लीट नहीं होता है, एक अंग से स्वरूप कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे हमारे संपूर्ण संतों की जीवनी सुन करके अंग अंग में मजबूती ले आना होता है। सब संतों को कदर करना चाहिए, उनके नमन करना चाहिए कि अपने अपने समय में परमात्मा का ही संदेश वाहक है। चाहे मैसेंजर हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे ऋषि हो, चाहे संत हो, हाँ, परमात्मा के श्रीराज जी महाराज के आदेश से सबने अपने 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 अंग अंग का उन्होंने काम किए हैं। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सभी संतों को नमन करते हुए सद्गुरु महाराज के ऊपर अपना पूर्ण समर्पण भाव लेकर के हम श्रवण कर रहे हैं। रहे सोहबत हरिदास जी, द्वे प्रहर रात लगे, चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते। रहे एक प्रहर घर में अपने, पिछली रात रहे जब पोहर। रहे एक प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटा होता है सुंदर सा। तो एक रहे एक प्रहर घर अपने, अपने घर में एक प्रहर रहते हैं। कब? पिछली रात रहे जब पोहर, रात्रि का पिछली प्रहर। 4 प्रहर होता है और प्रहर शुरू होता है 6 बजे सुबह, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, दिन का प्रहर खत्म। तो संध्या का 3 से, दिन का अंतिम 3 से 6 जो है, वो 3 से 6 जो है वो लास्ट, दिन का लास्ट प्रहर है। तो दिन का अंतिम प्रहर, दिन का अंतिम प्रहर 3 से 6। ऐसे ही रात का अंतिम प्रहर 3 से 6। तो चौपाई क्या आया? 12 बजे तक रात को तो वहीं होते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं, और 12 से 3 घर में रहते हैं, और फिर 3 से 6 फिर पहुंच जाते हैं सेवा में। तो रहे एक पहर घर अपने, पिछली रात रहे जब पोहरा। हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोरा। अब जाकर के रूटीन क्या है?
सुबह 3 बजे गुरु जी के द्वार में जा रहे हैं। तो सुबह 3 बजे गुरु जी के द्वार में जा रहे हैं तो देवे मेहनत अति जोर, बहुत मेहनत करते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सुबह सुबह 3 बजे जाना और दरवाज़ा खोलना तो गुरुजी की रूटीन में डिस्टर्ब करना होता है। इसीलिए दरवाज़ा खटखटाते नहीं, लेकिन सुबह 3 बजे पहुंच जाते हैं। तो क्या करते हैं, हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा, मंदिर मतलब हरिदास जी के घर, गुरु के घर, गुरु के लिए घर जरूर है लेकिन शिष्य के लिए मंदिर है, इसलिए शब्द प्रयोग किया है हरिदास जी के मंदिर। हरिदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत आती जोर, इस तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब ये उनका ये शादी के बाद का ही रूटीन नहीं है सुंदर शाह जी, ये जब से सदगुरु के पास हरिदास जी के पास हैं देवचंद्र जी, तब से ही ये रूटीन है। लेकिन अब कुछ नया एपिसोड, नया घटना घटने वाली, इसीलिए ये प्रसंग ले आना पड़ा लालदास जी महाराज को कि परिक्रमा करते थे। उस समय क्या हुआ, एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज, ऊपर झरोखे थे देखिया कहाँ कौन फिरत कौन गरज, करके एक दिन देखे, एक दिवस हरिदास जी उठे थे देह कारज, यानी 3 बजे सुबह 3:15 में वो देवचंद्र जी परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा बाहर देह क्रिया के लिए निकले तो पर झरोखे से देखे उन्होंने कि नीचे कोई घूम रहा है। खिड़की से झरोखे मतलब खिड़की से देखा तो कौन घूम रहा है, कौन कहा कौन फिरता, कौन घूम रहा है, कौन गरज, क्या कारण, क्यों घूम रहा है, पता नहीं कौन है, चोर है कि क्या है, क्यों घूम रहा है। रात पिछली प्रहर, एक रात्रि होने में 3 घंटा और बाकी है रात्रि खत्म होने में, कौन घूम रहा है, घर पीछे फिराता है, ये कौन है शख्स, ये कौन आदमी है, आयो कहाँ से आए हो, रहे देख के तीता, इस तरह से उस आदमी को देख करके इस तरह से आवाज लगाई गुरु हरिदास जी ने। तब हरिदास जी टोकिया, कौन शख्स हो तुम, बहुत आवाज लगा करके टोके, मतलब थोड़ा कड़क शब्द में आवाज लगाई। देवचंद्र जी उत्तर दिया, नीचे से, तब देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहा इत आए हम गुरुदेव, मैं हूँ, मैं देवचंद्र। स्वर पहचाना हरिदास जी, हरिदास जी ने स्वर पहचान ली। अच्छा आए देवचंद्र जी, तुम किता, देवचंद्र तुम क्यों आए, खोला द्वारा घर में लिए, दरवाजा खोले और घर के अंदर ले, तुम क्यों आए इस वक्त, इस समय में क्यों आए करके बोले। अब इस जगह में हम होते, इस जगह में हम होते, गुरुजी मैं आज नहीं रोज आता हूं, आपको पता नहीं बीता आईना है, अपने आप को देखना है। इस जगह में मैं खड़ा होता तो क्या करता। गुरुजी हम बोलते आज मेरा जीवन सफल हो गया क्योंकि मैं परिक्रमा देते हुए गुरुजी ने देखा, सुंदर शाह जी। और देवचंद्र जी महाराज बोलते हैं आज तो बर्बादी हो गया, गुरुजी ने देख लिया। इतने तो फर्क है। और उसे उछल के बोलते हैं गुरुजी आज देखा आपने, अब तो रोज आपके घर के परिक्रमा करते हैं। जय हो सदगुरु महाराज आपके, जय हो जय हो जय हो। हाँ, खोला द्वारा घर में लिए, तुम क्यों आए से बखता। देवचंद्र बोला, देवचंद्र जी जवाब दिया, जवाब से देवचंद्र जी दिया, सुनिए आप वचन है गुरु महाराज, एक शब्द मैं बोलूं, रात खबर मोहे ना रही, मैं जानिया उगा दिन। मैं सोचा कि दिन हो गया करके गलती से उड़ गया जल्दी, अब जल्दी आकर के दरवाजा खोलना शोभा नहीं देता है, इसलिए मैं परिक्रमा करता।
अच्छा अच्छा। तो हरिदास जी बोलते हैं हाँ कभी कभी ऐसा होता ही कभी कभी ऐसा होता है करके हरिदास जी ने बोला। देखिए तो कितना सुंदर वातावरण। रात खबर मोए ना रही मैं जान्य उग्या दिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमानंद सुंदर साथ जी 5 मिनट बाकी है समय, लेकिन आज जिस हॉल में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपको सुना रहा हूँ, इस हॉल में आज नवरंगा संस्कृत विद्यालय जो हमारा यहाँ, आज यहाँ 12-15 हमारे संगीत के विद्यार्थी हैं, आज इनकी परीक्षा है। तो जो बाहर से भी यहाँ आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो यहाँ का जो लोकल सेंटर है लोकल से आज संगीत सर टीचर लोग भी नीचे पधार चुके हैं, इसीलिए आज इनका एग्ज़ाम है यहाँ पर। तो गांव से भी लोग आ रहे हैं, शहर से भी लोग आ चुके हैं, इसीलिए ये तैयारी चल रही है। तो मैं आज क्षमा चाहता हूँ कि 5 मिनट पहले ही मैं ये संगीत की तैयारी के लिए, क्योंकि ये अलॉटेड टाइम है तो हॉल को मुझे खाली करना पड़ा। इसलिए सभी सुंदर साहब जी से निवेदन है, कोई बात नहीं 5 मिनट कल कवर कर लेंगे। तो आज के लिए हम विश्राम देते हैं चौपाई दोहराते हुए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, सुनिए आप बचाना, सुनिए आप बचाना। रात खबर मोहे ना रही, रात खबर मोहे ना रही, मैं जान्या उग्या दीना, मैं जान्या उग्या दीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की।